Hello everyone, this is Deepak Yadav. Welcome again to Vidyapeeth Tuition Classes. So in this lecture you will learn about chapter number 3 electricity, and in the last video we learn about Human Eye and Colorful World, and उससे पहले हमने एक चैप्टर किया था चैप्टर लाइट जो इम्पोर्टेंट चैप्टर था। ठीक है, तो आज हम इलेक्ट्रिसिटी के बारे में पढ़ेंगे जो डेली लाइफ यूज में हमारे पास यूज होती है। तब जो डेली लाइफ में यूज होगी तो उसके बारे में हमें पढ़ना चाहिए। तो क्या है इलेक्ट्रिसिटी? तो यहाँ पे अगर इसका मतलब समझे हम तो क्या होगा हमारे पास, जो हमारे पास इलेक्ट्रिक का मतलब होगा वो होता है हमारे पास क्या, और एक होता है सिटी। ठीक है, दो मतलब है यहाँ पे। तो इलेक्ट्रिक का मतलब क्या होता है, इलेक्ट्रॉन। क्या होगा, इलेक्ट्रॉन। ठीक है, और सिटी हमें सभी को पता है, सिटी क्या होती है, शहर। तो जो इलेक्ट्रॉन का शहर होगा उसको हम, उसके बारे में जो पूरा चैप्टर है डिटेल में स्टडी करेंगे। ठीक है, और यहाँ पे न्यूमेरिकल की मैं बात करूँ तो न्यूमेरिकल का जो हमारे पास लेक्चर होगा वो मैं एंड में डालूंगा, जो पूरे चैप्टर के न्यूमेरिकल है वहाँ पे। तो यहाँ पे क्या होगा, इलेक्ट्रॉन का जो शहर है उसको क्या बोलेंगे, इलेक्ट्रिसिटी। तो अब इलेक्ट्रॉन की बात करें तो हमारे पास इलेक्ट्रिसिटी को अगर मैं डिफाइन करना चाहूँ तो क्या होगा, इलेक्ट्रिसिटी होती क्या है वो देखो यहाँ पे। तो अगर इलेक्ट्रिसिटी को सिंपल वे में डिफाइन करना चाहें तो क्या कह सकते हैं हम, फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन। जो इलेक्ट्रॉन फ्लो करते हैं उसको हम क्या बोलते हैं, इलेक्ट्रिसिटी। अब यहाँ पे इलेक्ट्रॉन की ही बात क्यों कर रहे हैं, क्योंकि हमारे पास अगर एक एटम की मैं बात करूं तो क्या होगा, इसमें क्या होंगे, प्रोटॉन होंगे, एंड क्या होंगे हमारे पास, न्यूट्रॉन होंगे। प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन बोथ होते हैं, और यहाँ पे कौन रिवॉल्व करते हैं, इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व करते हैं। तो मैंने ये क्यों नहीं कहा कि फ्लो ऑफ प्रोटॉन, क्योंकि चार्ज तो दो टाइप के होते हैं ना, पॉजिटिव चार्ज नेगेटिव चार्ज, और प्रोटॉन होता है हमारे पास, इलेक्ट्रॉन होता है। तो मैं ये क्यों नहीं कहता कि यहाँ पे फ्लो ऑफ प्रोटॉन या पॉजिटिव चार्ज, इलेक्ट्रॉन की ही बात क्यों करते हैं, क्योंकि यहाँ पे देखो क्या होता है, क्या प्रोटॉन फ्लो करते हैं, नहीं करते ना। तो क्या करते हैं, इलेक्ट्रॉन फ्लो करते हैं इजीली। प्रोटॉन भी फ्लो कर सकते हैं लेकिन क्या होगा, इजीली फ्लो नहीं कर सकते, वहां पे हमें कुछ ना कुछ करना पड़ेगा एक्सपेरिमेंट, तब जाके प्रोटॉन फ्लो करेंगे। तो फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन मतलब नेगेटिव चार्ज जब फ्लो होगा उसको हम क्या बोलेंगे, इलेक्ट्रिसिटी। आई बात समझ में, क्लियर है यहाँ पे। तो इलेक्ट्रिसिटी को अगर इजीली वे में डिफाइन करना चाहे तो क्या होगा, फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन मींस नेगेटिव चार्ज। तो यहाँ पे तो सिंपल सी बात कर रहे हैं। तो अगर उसके बाद हम बात करें किसकी, चार्ज की, क्योंकि चार्ज है, चार्ज के बारे में पढ़ा है, पॉजिटिव चार्ज एंड नेगेटिव चार्ज। तो अगर मैं चार्ज को डिफाइन करूं, चार्ज, तो चार्ज होता क्या है, हमारे पास अगर कोई मैटर है, ठीक है, तो मैटर होगा तो उसका क्या होगा, चार्ज होगा। कुछ ना कुछ क्वांटिटी है मैटर की तो उसका क्या होगा, चार्ज होगा। और वो क्या करेगा, उसका फोर्स भी अप्लाई करेगा। अगर कोई मैटर है तो कौन सा फोर्स होगा, फोर्स ऑफ अट्रैक्टिव और फोर्स ऑफ रिपल्सिव, दो टाइप के फोर्स होंगे। तो हम अगर मैं इलेक्ट्रिसिटी या फिर चार्ज को डिफाइन करना चाहूँ तो कैसे कर सकते हैं हम, इट इज द फिजिकल क्वांटिटी, क्या होगा, इट इज द फिजिकल क्वांटिटी विच एक्सपीरियंस्ड ए फोर्स। ठीक है, या इट इज द प्रॉपर्टी ऑफ मैटर। कोई भी दो तरीके हैं, दो तीन तरीके हैं डेफिनेशन, हम किसी भी तरीके से लिखना चाहें जो हमें अच्छी लगती है। तो इट इज द प्रॉपर्टी ऑफ मैटर विच एक्सपीरियंस ए फोर्स ऑफ अट्रैक्टिव एंड फोर्स ऑफ रिपल्सिव ऑन अदर मटेरियल। तो क्या होगा, इट इज द प्रॉपर्टी ऑफ मैटर which experience force of attraction and repulsion ऑन अदर मैटेरियल। ये डिफाइन कर सकते कि एक मैटर की वो प्रॉपर्टी जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन और रिपल्सन क्या करे, एक्सपीरियंस्ड करे या जो फेल्ट करे, वो क्या होगा हमारे पास, चार्ज। अगर सेकंड में मैं डिफाइन करना चाहूं तो क्या होगा, इट इज द फिजिकल क्वांटिटी, इट इज द फिजिकल क्वांटिटी विच experience
फोर्स ऑफ अट्रैक्शन एंड रिपल्सन, अट्रैक्शन एंड रिपल्सन। सिंपल है, कुछ ज्यादा नहीं करना है, दो डेफिनेशन है, मन की मर्जी, तुम्हारा कोई सा भी डेफिनेशन यहाँ पे डिफाइन करो। फिजिकल क्वांटिटी फोर्स ऑफ एक्सपीरियंस करता है। अब यहाँ पे अगर मैं चार्ज की बात करूँ तो मेन क्वांटिटी यहाँ पे क्या होंगी कि चार्ज का सिंबल क्या होगा, चार्ज की एसआई यूनिट क्या होगी। तो बहुत सी क्वांटिटी हमें जो पढ़नी पड़ती है, ठीक है। तो यहाँ पे क्या होगा हमारे पास, अगर मैं सिंबल की बात करूँ चार्ज के, तो सिंबल क्या होगा, सिंबल ऑफ चार्ज क्या होता है, क्यू। चार्ज को किससे डिनोट करते हैं हम, क्यू से डिनोट करते हैं। तो अगर चार्ज की एसआई यूनिट की बात करूं तो क्या होगी हमारे पास, एसआई यूनिट ऑफ चार्ज इज कूलाम। क्या होगी, कूलाम, और कूलाम का सिंबल होगा सी, ठीक है। तो मोस्टली हर एक बॉडी के अंदर हमारे पास, हर एक मैटर या हर एक बॉडी के अंदर, ऑब्जेक्ट के अंदर क्या होता है, चार्ज होता है, चाहे वो नेगेटिव हो चाहे फिर पॉजिटिव हो, ठीक है। नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन होंगे। इलेक्ट्रिसिटी क्या होती है, क्या होती है हमारे पास इलेक्ट्रिसिटी, शहर किसका, इलेक्ट्रॉन का। इलेक्ट्रॉन का जो शहर है, वो सॉन्ग भी सुना होगा तुमने, तारों के शहर में ले चले। तो यहाँ पे क्या होगा, इलेक्ट्रॉन का जो शहर होगा वो क्या होगी, इलेक्ट्रिसिटी, ठीक है। चार्ज को डिनोट करते हैं हम क्यू से, और सिंबल क्या होता है हमारे पास चार्ज का, क्यू। ऐसा यूनिट क्या होती है, सी। यहां तक क्लियर है। अगर मैं चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन की बात करूं तो क्या होगा, चार्ज ऑन इलेक्ट्रॉन। तो चार्ज अगर मैं इलेक्ट्रॉन की बात करूं तो क्या होगा, 1.6 इंटू 10 की पावर -19 कूलाम। ये वैल्यू ध्यान रखो, 1.6 इंटू 10 की पावर -19 कूलाम एक इलेक्ट्रॉन का चार्ज है। यहाँ पे इलेक्ट्रॉन की तो बात कर रहे हैं, ठीक है। और इलेक्ट्रॉन को फ्लो क्यों कर रहे हैं, क्योंकि यहाँ पे नेगेटिव चार्ज, इलेक्ट्रॉन ही फ्लो होंगे। पॉजिटिव चार्ज प्रोटॉन फ्लो होते हैं, लेकिन इतना इजीली हमारे पास फ्लो नहीं कर सकते यहाँ पे, क्योंकि हमने यही पढ़ा कि न्यूक्लियस के अंदर क्या होता है, प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन बाउंड रहते हैं एक दूसरे से, ठीक है, कभी फ्लो नहीं करते, ये पढ़ा है हमने। तो यहाँ तक स्क्रीनशॉट लो, आगे करवाते हैं। तो चलो चार्ज की बात करने के बाद अब बात करते हैं किसकी, टाइप ऑफ चार्ज। ये सिर्फ बेसिक बातें हैं, टाइप ऑफ चार्ज। वैसे तो हमें पता है कि सब क्या क्या होते हैं टाइप ऑफ, लेकिन कुछ बच्चे जिन्हें नहीं पता होगा, ठीक है। टाइप ऑफ चार्ज कितने होंगे, 2 टाइप ऑफ चार्ज होंगे हमारे पास। कौन से होंगे, सबसे पहला चार्ज क्या है, पॉजिटिव चार्ज। एंड सेकंड चार्ज कौन सा है, नेगेटिव चार्ज, ठीक है। पॉजिटिव एंड नेगेटिव बेसिक से लेके चल रहे हैं स्टार्टिंग से, तो अच्छे से समझ में आए ताकि, वरना चार्ज के टाइप के पढ़ाने की हमें जरूरत थी नहीं। तो यहाँ पे देखो, अगर मैं बात करूं किसकी, पॉजिटिव चार्ज मींस लाइक चार्ज की, एंड एक होता है कौन सा, अनलाइक चार्ज। अब यहां से नाम से समझ गया होगे लाइक चार्ज और अनलाइक चार्ज क्या होता है। तो लाइक चार्ज क्या होगा हमारे पास, मींस अगर मैं बात करूं पॉजिटिव एंड पॉजिटिव चार्ज की, या फिर नेगेटिव एंड नेगेटिव चार्ज की, ठीक है। तो लाइक चार्ज ऑलवेज क्या करेंगे, हमारे पास रिपेल करेंगे। क्या करेंगे, रिपेल करेंगे। नेगेटिव एंड नेगेटिव चार्ज भी क्या करेंगे, रिपेल करेंगे। तो लाइक चार्ज ऑलवेज रिपेल ईच अदर, एक दूसरे से क्या करेंगे, दूर भागेंगे। और अनलाइक चार्ज की मैं बात करूं, मींस पॉजिटिव चार्ज एंड नेगेटिव चार्ज, तो ये क्या करेंगे, ये करेंगे एक दूसरे को अट्रैक्ट। आया बात समझ में, कि लाइक चार्ज एक दूसरे को क्या करते हैं, रिपेल करते हैं, अनलाइक चार्ज एक दूसरे को क्या करते हैं, अट्रैक्ट करते हैं। तो यहाँ पे टाइप ऑफ चार्ज है 2। अगर इलेक्ट्रॉन का चार्ज क्या बताया था, 1.6 इंटू 10 की पावर -19 कूलाम। अब हम बात करते हैं किसकी, इलेक्ट्रिक करंट। इलेक्ट्रिक करंट, चार्ज की बात कर चुके हैं, तो करंट। तो सबसे पहला क्वेश्चन क्या है करंट में, कि व्हाट इज करंट, या डिफाइन करंट। और उससे पहले अगर करंट को मैं बात करूं कि किससे डिनोट करते हैं, सिंबल क्या है करंट का, तो करंट का सिंबल क्या है हमारे पास, करंट का सिंबल होगा आई।
करंट को हम आई से डिनोट करते हैं। डिफाइन करंट, करंट होता क्या है वो बताओ पहले हमारे पास। तो करंट क्या होता है, चार्ज बढ़ के आए हैं, ठीक है। इलेक्ट्रिसिटी भी पढ़ी है तुमने कि जब इलेक्ट्रॉन फ्लो होंगे। करंट क्या है, करंट दो तरीके से डिफाइन कर सकते हैं। क्या कर सकते हैं कि फ्लो ऑफ चार्ज, क्या होगा, फ्लो ऑफ जो चार्ज होगा, चार्ज का जो फ्लो होगा हमारे पास वो क्या होगा, इलेक्ट्रिक करंट होगा पर यूनिट टाइम, कि एक यूनिट टाइम में कितना फ्लो हो रहा है चार्ज का, वो होगा हमारे पास इलेक्ट्रिक करंट। फ्लो ऑफ चार्ज पर यूनिट टाइम वो क्या होगा, इज कॉल्ड इलेक्ट्रिक करंट। आया समझ में। ये सिंपल सा अगर लिखना चाहें तो कैसे लिख सकते हैं, रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज। रेट का मतलब क्या है, पर यूनिट टाइम ही हो जाता है यहाँ पे, ठीक है। तो करंट क्या है, जो फ्लो ऑफ चार्ज होगा कि एक यूनिट टाइम में कितना चार्ज फ्लो कर रहा है। क्या अगर वायर की मैं बात करूं, ठीक है, कोई भी वायर ले सकते हैं यहाँ पे, तो क्या उसमें से चार्ज फ्लो नहीं होता, बिल्कुल होता। बैटरी की बात करूं तो बैटरी के एक टर्मिनल पे पॉजिटिव, एक टर्मिनल पे नेगेटिव मिलेगा। तो जैसे ही बैटरी कनेक्ट करते हैं हमारे पास जो इंस्ट्रूमेंट होते हैं वो वर्क करना स्टार्ट कर देते हैं। तो क्यों करते हैं, क्योंकि वहां पे बैटरी में से क्या फ्लो कर रहा है, करंट या फिर चार्ज ही तो फ्लो कर रहा है, तो वही क्या होगा हमारे पास, इलेक्ट्रिक करंट होगा। इसका अगर मैं फॉर्मूले की बात करूं तो क्या होगा हमारे पास, I इज इक्वल टू फ्लो ऑफ चार्ज पर यूनिट टाइम, यहां पे करंट लिख सकते हैं, ठीक है। तो करंट को I से, चार्ज को Q से, टाइम को T से, ये होगा करंट का फॉर्मूला। आई बात समझ में, कुछ नहीं करना, चार्ज फ्लो कर रहा है पर यूनिट टाइम में, वो होगा हमारे पास इलेक्ट्रिक करंट। अगर यहाँ पे एसआई यूनिट की मैं बात करूं तो एसआई यूनिट क्या होगी करंट की, इज एम्पियर। क्या होगी, एम्पियर। और एम्पियर का अगर सिंबल में बात करूं तो क्या होगा, ए, ठीक है, क्लियर है, कुछ ज्यादा नहीं करना। एसआई यूनिट ऑफ करंट इज एम्पियर। लेकिन यहाँ पे आगे क्वेश्चन बनते हैं। कैसे क्वेश्चन बनेंगे, क्वेश्चन बनेगा हमारे पास कि जो कौन सा ऐसा इंस्ट्रूमेंट है जो करंट को मेजर करेगा, या कौन सा ऐसा इंस्ट्रूमेंट है जो करंट को क्या करेगा, डिटेक्ट करेगा। सिंपल सी बात है। तो ये क्या ध्यान रखना है, अगर हमारे पास क्वेश्चन आ गया कि विच इंस्ट्रूमेंट मेजर द क्वांटिटी या अमाउंट ऑफ करंट, विच इंस्ट्रूमेंट मेजर द अमाउंट ऑफ करंट, तो क्या करेगा, कौन सा इंस्ट्रूमेंट है वो देखो, वो कौन सा इंस्ट्रूमेंट है, एमीटर। मेजर द करंट, एमीटर इंस्ट्रूमेंट क्या है, जो करंट को क्या करता है, मेजर करता है। तो अगर मैं बात करूं एमीटर के बारे में, तो एमीटर होता कैसा है, तो एमीटर का अगर सिंबल की बात करूं तो मैं क्या होगा, ये हमारे पास होगा एमीटर, पॉजिटिव नेगेटिव एमीटर, जो करंट को मेजर करेगा, ठीक है। तो अगर यहाँ पे एक दो क्वेश्चन और उठ के आते हैं, कौन से क्वेश्चन आते हैं कि हमारे पास एमीटर कहाँ पे कनेक्ट होता है, किसके साथ कनेक्ट होता है, तो वो यहाँ पे देखो, ये एक बार स्क्रीनशॉट लो इसका। ठीक है, तो जो एमीटर होगा लिख सकते हैं हम, एमीटर ऑलवेज कनेक्टेड इन सीरीज विद रेजिस्टेंस। कि एमीटर कैसे कनेक्ट होगा, एमीटर हमेशा जो सीरीज में कनेक्ट होगा किसके साथ, रेजिस्टेंस के। मींस ये एमीटर और ये रेजिस्टेंस। रेजिस्टेंस क्या होता है तुम पूछोगे सर, तो रेजिस्टेंस का बेटा थोड़ा सा बाद में बताएंगे, एक बार यहाँ पे इतना ध्यान रखो कि एमीटर कैसे कनेक्ट होता है रेजिस्टेंस के साथ सीरीज में। सिंपल वे में बताना था, रेजिस्टेंस क्या होता है, जो करंट को कम करता है, अपोज द फ्लो ऑफ करंट, वो क्या होता है, रेजिस्टेंस, ठीक है। सीरीज में कनेक्ट होता है, यहाँ तक क्लियर है। अब अगर मैं रेजिस्टेंस की बात करूँ तो एमीटर का रेजिस्टेंस कैसा होगा,
लो रेजिस्टेंस। कैसा रेजिस्टेंस होगा एमीटर का? लो रेजिस्टेंस। ये ध्यान में दिमाग में रखने के लिए सिर्फ ये ध्यान में रखना चाहिए कि हमारे पास एमीटर होता क्या है। एमीटर क्या करता है? मेजर करता है करंट को, कैसे कनेक्ट होता है, सीरीज में कनेक्ट होता है। और हमारे पास रेजिस्टेंस कैसा होता है? लो रेजिस्टेंस। क्या होता है हमारे पास? रेजिस्टेंस अपोज करता है किसको? करंट को। क्लियर है? इतना कोई डाउट नहीं है। तो आगे देखो, आगे क्या होगा अगर आगे मैं बात करूं। इतना क्लियर है ना? ठीक। करंट के बारे में क्या होता है? करंट फ्लो करता है किसको? रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज। करंट यही तो होता है। करंट की अगर मैं डायरेक्शन की बात करूं, पहली बात तो करंट क्या है? स्केलर क्वांटिटी है। अगर मैं डायरेक्शन, स्केलर क्वांटिटी तो डायरेक्शन नहीं हो सकती, लेकिन हमने क्या किया? एक चीज सपोज की है क्या? कि जो करंट होगा वो हमेशा जो इलेक्ट्रॉन होंगे उनके अपोजिट डायरेक्शन में फ्लो करेगा। सर कहोगे सर ये क्या कह रहे कि इलेक्ट्रॉन करंट, वो देखो यहाँ पे अगर मैं बात करूँ, एक सर्किट लेता हूँ, इसमें क्या होंगे? नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन। इसको जैसे ही बैटरी से कनेक्ट करता हूँ तो यहाँ पे पॉजिटिव, यहाँ पे नेगेटिव, पॉजिटिव नेगेटिव। इलेक्ट्रॉन पे कैसा चार्ज है? नेगेटिव। तो किस साइड मूव करेंगे? सभी इस साइड मूव करेंगे। मतलब इलेक्ट्रॉन का जो मोशन है वो ये है। और मैं हम सपोज करते हैं, क्योंकि यहाँ पे ऐसे ही हमारे पास कुछ स्टोरी है इनके पीछे, वो मैं फिर कभी बताऊंगा। तो क्या है, इतना सपोज करना कि जो करंट था, वो लोगों ने क्या, साइंटिस्ट ने, कि करंट कभी भी जो हमारे पास बिजली चमकती है बादलों से, ठीक है, तो क्या था? बारिश का टाइम था, बिजली चमक रही थी बादलों से, तो क्या था? वहां पे करंट था वो। ठीक है, तो करंट कभी, लोग साइंटिस्ट ने क्या सोचा कि कभी भी जो नेगेटिव चीज नहीं हो सकती जो भगवान करता है, तो क्या है मतलब पॉजिटिव चीज है। तो करंट की डायरेक्शन क्या सोची कि पॉजिटिव से नेगेटिव की तरफ है। क्या सोची? यहाँ पे पॉजिटिव, ये नेगेटिव। तो उन्होंने सोचा कि जो करंट फ्लो होगा वो, ये सिर्फ हमारे पास इमेजिनेशन है, कोई भी इसका प्रूफ नहीं है यहाँ पे करंट का। ठीक है, कोई भी प्रूफ नहीं है, सिर्फ हमने सपोज कर रखी है कि जो करंट होगा वो हमेशा इलेक्ट्रॉन से क्या करेगा? अपोजिट डायरेक्शन में फ्लो करेगा। तो क्या होगा? करंट की डायरेक्शन होगी आई, ये वाली, पॉजिटिव से लेके नेगेटिव। तो यहाँ पे हमने दो नाम रख दिए इनके। कौन से कौन से? जो ये करंट था इसको रखा इलेक्ट्रॉनिक करंट, कि इलेक्ट्रॉन के कारण जो करंट प्रोड्यूस हो रहा था वो कौन सा था? इलेक्ट्रॉनिक। और ये था वो कौन सा था? कन्वेंशनल। कन्वेंशनल करंट। आई बात समझ में? जो इलेक्ट्रॉन करंट फ्लो कर रहे थे वो था इलेक्ट्रॉनिक करंट। और जो हमारे पास बैटरी, पॉजिटिव से नेगेटिव जो करंट फ्लो हो रहा था वो कौन सा था हमारे पास? कन्वेंशनल करंट। तो दो करंट की डायरेक्शन होगी यहाँ पे। ठीक है, दोनों अपोजिट है। कर लोगे यहाँ तक? तो यहाँ तक एक बार स्क्रीनशॉट लो। आगे करवाते हैं क्या? पोटेंशियल करवाएंगे। पोटेंशियल के बाद वोल्ट मीटर करवाएंगे। वोल्ट मीटर क्या होता है, पोटेंशियल क्या होता है, वो यहाँ तक स्क्रीनशॉट लो। ठीक है, तो कृपया ज़्यादा से ज़्यादा इस चैनल को सब्सक्राइब करें। अगर कोई भी डाउट है या इनसे रिलेटेड या इन्हीं टॉपिक में, मेरे ही पढ़ाए हुए टॉपिक में समझ में नहीं आ रही है, कोई भी प्रॉब्लम है, तो तुम कमेंट सेक्शन में कमेंट करके पूछ सकते हो। ठीक है, तो धीरे धीरे वीडियो आती जाएंगी, तुम अपनी स्टडी जारी रखो और ज़्यादा से ज़्यादा चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, और वीडियो आते ही शेयर एंड लाइक कमेंट कर दिया करो तुम यहाँ पे।